नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के बीजेपी सांसद अजय निषाद जी से और जानेंगे 9 साल मोदी सरकार के 9 साल और सांसद जी के भी 9 साल पूरे हो चुके हैं। सर, खास करके किसी भी समाज के लिए महिला वर्ग, आधी आबादी महिला वर्ग कहते हैं, तो उन महिला वर्गों के लिए आपने अपने लोकसभा में आप अपने सरकार के 9 साल में महिलाओं के लिए क्या ऐसा किया है जो महिला आपकी वोटर आपको वोट करे? देखिए, सरकार ही सांसद का जो होता है काम, वो तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का ज़्यादा समय तो दिल्ली में बीतता है। जो ऐच्छिक कोष होता है वो भी बहुत कम है, तो उससे हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार का जो भी योजना आप देखेंगे 2014 में जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनका जो भी फोकस रहा वो गरीब लोगों के लिए रहा, खासकर महिला लोगों के लिए रहा। ये पहली सरकार है जो सार्वजनिक मन से कहा कि हम किसान के आय को दोगुना करेंगे, उसमें खेती करने वाले महिलाएं भी हैं। उसके बाद आप देखे होंगे कि महिलाएं अगर 2 लाख तक का बैंक डिपॉजिट जमा करती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इनको 8% ब्याज देती है। सुकन्या योजना से भी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया कि अगर बच्चियां अगर पैसा इस स्कीम में जमा करती हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सरकार तो फोकस कर ही रही है ना। सरकार का ये भी फोकस है कि जो चिट फंड कंपनियां जो तरह तरह के प्रलोभन दे के गरीब आदमी का पैसा ठग लेती है, बाद में मैच्योरिटी होने पे या तो बंद करके भाग जाती है या किसी कारण से पैसा नहीं देती है, तो सरकार उस पर भी फोकस की है कि आपका जो भी गाढ़ी कमाई का जो भी पैसा है वो आप सरकारी बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, हम ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और दे भी रहे हैं। और एक इसमें 9 साल के कार्यकाल में हमारा एक और सवाल आपसे है। छात्र बीजेपी पार्टी में खास करके युवा वर्ग सबसे ज़्यादा वोटर के रूप में देखा जा रहा है, जो सर्वे बता रहा है। तो इन युवा वर्ग और छात्र जो एजुकेशन कार्यकाल में है उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार का सीधा सिद्धांत है, नरेंद्र भाई मोदी ने सार्वजनिक मन से कहा है कि हम रोज़गार मांगने वाले नहीं बने, रोज़गार देने वाले बने। हमारी सरकार ने पहली बार एक नया स्कीम लॉन्च किया, मुद्रा योजना, जो 10 लाख रुपया तक ले बिना गारंटी का हम लोन दे सकती है बैंक। तो इसी योजना के फ़ायदा भी करीब 23 या 22 करोड़ लोग लिए हैं। उसके अलावा अग्निवीर अगर आप स्कीम देखेंगे कि आप 4 साल में जो फौज से अगर रिटायर होता है तो वो कम से कम 30 लाख 35 लाख रुपया लेके रिटायर करता है। अगर कोई भी युवक अगर नौकरी कर लेता है अग्निवीर में और 4 साल में ही रिटायर अगर कर लेता है तो उसके बाद भी उसके पास 30 से 35-40 लाख रुपया होता है ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके। उसके बाद भी अगर वो रोज़गार नहीं करना चाहता है तो राज्य सरकार के कोई भी अगर सरकारी वैकेंसी में अगर वो अप्लाई करता है तो अग्निवीर के तहत में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारी सरकार तो बहुत सोच के मजबूत होकर काम कर रही है और भारत के युवा कैसे मजबूत हो इस दिशा में भी काम कर रही है। और सर, 24 में क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के आने की संभावना कितनी है और ख़ास करके आपको भी जीतने की संभावना कितनी है? ऐसी क्या कार्य रह गए हैं 9 सालों में जो आने वाले तीसरे टर्म के लिए आपको लग रहा है कि वो पहली प्राथमिकता होगी उसको करना? देखिए, सबसे बड़का चीज़ है कि हमारा क्षेत्र में जनता से सीधा जुड़ाव है। जनता जब भी दुख तकलीफ़ में खोजती है तो हम अवेलेबल रहते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। हम 365 दिन हम और हमारी पार्टी काम करती है। नरेंद्र भाई मोदी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो मिलना ही है ना। ये तो ऐसा चीज़ है कि आपको हर 5 साल में परीक्षा देना है। जहाँ भी अगर आप कमज़ोर पढ़ेंगे, तैयारी ठीक से नहीं करेंगे तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो ये तो सबका है परीक्षा, हमको भी पास होना है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए पास होना है। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से ऐसा कोई नकारात्मक बात जो चाहे वो मेरे तरफ हो चाहे मेरी सरकार के हो, ऐसा कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिखता है। क्या लग रहा है महागठबंधन जो नीतीश कुमार बिहार के सीएम ने जो पूरे देश की अगवानी किया है, सभी पार्टी को इकट्ठा करने का काम, क्या लग रहा है वो आपके रथ को रोक पाएगी तीसरी हैट्रिक बीजेपी की लगने में? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि महागठबंधन का जो चेहरा होगा, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, वो तो पहले घोषणा हो जाए। वो घोषणा अगर हो जाता है उसके बाद महागठबंधन एकजुट होता है, तब ये सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।
अभी तक नीतीश जी महागठबंधन में हैं, इसलिए हैं कि उनको उम्मीद है कि हम सीएम का चेहरा पीएम का चेहरा हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो घोषित नहीं होते हैं, उनके छोड़ के कोई दूसरा घोषित हो जाता है, उसी दिन वो महागठबंधन से चल देंगे। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री की अपनी स्वयं की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री की घोषणा मतलब उम्मीदवार हो, यूपीए के तरफ से गठबंधन का उम्मीदवार हो। लेकिन अभी तक ले कोई भी प्रदेश, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, ये तमिलनाडु हो, यहाँ तक आप पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो, भगवत मान हो, कोई तो उनका समर्थन करे। अभी तक तो कोई समर्थन उनका नहीं कर रहा है। जी जी। जब एक क्षेत्र जो पड़ोसी जो ये है मतलब उत्तर प्रदेश हो, चाहे जैसे अखिलेश जी सपोर्ट कर दें कि चलिए भाई हम नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे केंद्र का, तो ऐसा तो कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा। तो हमको लग रहा है कि जिस दिन महागठबंधन का कैंडिडेट घोषणा हो जाए, उसी दिन महागठबंधन टूट जाएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अजय निषाद जी को, मुजफ्फरपुर बीजेपी सांसद। मैं रवि नीरज, दूर देहात द वॉइस न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।